हेलो एंड वेलकम टू बालाजी टेस्ट सीरीज। आज हम डिस्कस करेंगे बेसिक कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी के एमसीक्यू को। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइमरी मेमोरी। बेसिकली हमारे कंप्यूटर में दो तरह की मेमोरी होती है। फर्स्ट होती है प्राइमरी मेमोरी और सेकंड होती है सेकेंडरी मेमोरी। जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो वोलेटाइल होती है और जो सेकेंडरी मेमोरी होती है वो नॉन वोलेटाइल होती है। जो प्राइमरी मेमोरी होती है उसकी स्पीड फास्ट होती है और जो सेकेंडरी मेमोरी होती है उसकी स्पीड एज कम्पेयर टू प्राइमरी मेमोरी थोड़ी स्लो होती है। तो इसके ऑप्शन है हार्ड डिस्क, रैम, यूएसबी ड्राइव एंड सीडी रोम। तो इसका आंसर होगा रैम। रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि प्राइमरी मेमोरी का पार्ट है। इसके अलावा जो सेकेंडरी मेमोरी होती है उसमें हम रोम को कंसिडर करते हैं। रोम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज ए बिट। फर्स्ट ऑप्शन है ए बेसिक यूनिट ऑफ डेटा इन कंप्यूटिंग। ऑप्शन बी ए टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। ऑप्शन सी ए हार्डवेयर कंपोनेंट और ऑप्शन डी ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इसका आंसर होगा ए बेसिक यूनिट ऑफ डेटा इन कंप्यूटिंग। कंप्यूटिंग के अंदर जो बेसिक यूनिट होती है डाटा की, उसको हम बिट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, व्हाट डज रैम स्टैंड फॉर। जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था, हमारे कंप्यूटर में दो तरह की मेमोरी होती है। फर्स्ट वन इज प्राइमरी मेमोरी एंड सेकंड वन इज सेकेंडरी मेमोरी। जो प्राइमरी मेमोरी होती है उसके अंदर हम रैम को कंसिडर करते हैं क्योंकि यह वोलेटाइल होती है, और जो रोम होती है उसको हम सेकेंडरी मेमोरी में कंसिडर करते हैं क्योंकि यह नॉन वोलेटाइल होती है। तो इसकी यहाँ पे फुल फॉर्म पूछी है, तो इसका ऑप्शन ए रीड एक्सिस मेमोरी, ऑप्शन बी रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन सी रैपिड एक्सेस मेमोरी एंड ऑप्शन डी रीडेबल एक्सेस मेमोरी। इसका सही आंसर होगा रीड ओनली, सॉरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। जो रोम होती है उसकी फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। क्वेश्चन नंबर फोर, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा इन कंप्यूटर। ऑप्शन है बाइट, ऑप्शन बी बिट, ऑप्शन सी निबल और ऑप्शन डी है किलोबाइट। इसका आंसर होगा बिट। बिट होती है वो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, और यूनिट होती है डेटा की इन कंप्यूटर में। जो बाइट होता है वो 8 बिट से मिलकर बना होता है, और जो निबल होता है वो 4 बिट से मिलकर बना होता है। और 1 किलोबाइट में 1024 बाइट होती है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, हाउ मेनी बिट्स आर इन ए बाइट। जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था कि एक बाइट के अंदर 8 बिट होती है। इसका आंसर होगा 8 बिट। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, व्हाट इज ए निबल इक्वलेंट टू। एक निबल किसके बराबर होता है। तो यह होता है 4 बिट के बराबर एक निबल होता है। इसका सही आंसर होगा 4 बिट। क्वेश्चन नंबर सेवन, हाउ मेनी बाइट आर अप्रोक्सीमेटली इन ए किलो बाइट। एक किलो बाइट में कितने बाइट होते हैं। तो इसका ऑप्शन है 1000, ऑप्शन बी है 1024, ऑप्शन सी 1 मिलियन और ऑप्शन डी 1 बिलियन। तो इसका आंसर होगा 1 किलोबाइट में 1024 बाइट होते हैं। और इसको अगर हमको बिट में कन्वर्ट करना होगा तो 1 बाइट में 8 बिट होते हैं, तो हम इसको 1024 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये यूनिट आ जाएगी बिट के अंदर। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच यूनिट इज लार्जर, मेगाबाइट और गीगाबाइट। तो जैसा कि हमको पता है कि सबसे छोटी यूनिट होती है और बिट होती है, उसके बाद निबल होती है, निबल के बाद बाइट होती है, बाइट के बाद किलोबाइट होती है, किलोबाइट के बाद मेगाबाइट एंड देन गीगाबाइट। तो इसका आंसर होगा गीगाबाइट। गीगाबाइट इज लार्जर देन मेगाबाइट। क्वेश्चन नंबर 9 है, what process involve starting up a computer and loading the OS। OS stand for ऑपरेटिंग सिस्टम। हमारे कंप्यूटर को चालू करने में और उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने के लिए कौन सी प्रोसेस इन्वॉल्व होती है। तो इसका ऑप्शन है शट डाउन, ऑप्शन बी बूटिंग, ऑप्शन सी हाइबरनेशन और ऑप्शन डी बायो सेटअप। तो इसका आंसर होगा बूटिंग। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट डज बायोस स्टैंड फॉर इन ए कंप्यूटर। यहाँ पे बायोस की फुल फॉर्म पूछी है। ऑप्शन ए है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ऑप्शन बी बाइनरी इनपुट आउटपुट सर्विस, ऑप्शन सी बेसिक इंटरनेट ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन डी बाइनरी इंफॉर्मेशन आउटपुट सेटअप।
तो इसका सही आंसर होगा बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच इंटरफेस यूजेस ग्राफिकल आइकन फॉर इंटरेक्शन। ऑप्शन ए है कमांड लाइन इंटरफेस, ऑप्शन बी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ऑप्शन सी टेक्स्ट बेस्ड इंटरफेस और ऑप्शन डी है हार्डवेयर इंटरफेस। तो इसका सही आंसर होगा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्वेश्चन नंबर 12, अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी टेराबाइट आर इन अ पेटाबाइट। एक पेटाबाइट में कितनी टेराबाइट होती है। जैसा कि हमको पता है, जो यूनिट का सीक्वेंस होता है वो सबसे छोटी यूनिट होती है बिट, देन निबल, देन बाइट, देन किलोबाइट, देन मेगाबाइट, देन गीगाबाइट, देन टेराबाइट एंड देन पेटाबाइट। तो 1 पेटाबाइट में 1024 टेराबाइट होती है। तो ऑप्शन सी, ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट इज द सेंट्रल रोल ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का जो मेन काम होता है वो क्या होता है। तो ऑप्शन ए है टू प्ले गेम्स, ऑप्शन बी टू मैनेज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज, ऑप्शन सी है टू स्टोर फाइल परमानेंटली एंड ऑप्शन डी टू कनेक्ट टू द इंटरनेट। तो इसका सही आंसर होगा टू मैनेज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज। जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसका मेन काम हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को के रिसोर्सेज को मैनेज करना होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। देन क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज रेफर्ड टू एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन ए है मेमोरी, ऑप्शन बी हार्ड ड्राइव, ऑप्शन सी सीपीयू और ऑप्शन डी ग्राफिक कार्ड। तो इसका सही आंसर होगा सीपीयू। सीपीयू को ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट डज द टर्म बूटिंग रेफर टू। ऑप्शन ए स्टार्टिंग द कंप्यूटर, ऑप्शन बी रनिंग एप्लीकेशन, ऑप्शन सी शटिंग डाउन द कंप्यूटर एंड ऑप्शन डी है अपग्रेडिंग सॉफ्टवेयर। तो जो बूटिंग है वो स्टार्टिंग द कंप्यूटर इससे रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 16 है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब ए जीयूआई। यहाँ पे जीयूआई की फुल फॉर्म पूछी हुई है। जीयूआई को बेस्ट क्या डिस्क्राइब करता है। तो ऑप्शन ए टेक्स्ट बेस्ड इंटरफेस, ऑप्शन बी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ऑप्शन सी जनरल यूजर इंटरफेस और ऑप्शन डी है ग्राफिकल यूनिवर्सल इंटरफेस। तो इसका सही आंसर होगा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप हमारी टेस्ट सीरीज को फॉलो कर सकते हो, जो कि प्ले स्टोर पे बालाजी टेस्ट सीरीज के नाम से है। और अगर आप किसी और एग्जाम की टेस्ट सीरीज चाहते हो तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। थैंक यू।